नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए विश्लेषण में। आज का जो विषय है ना, वो सच में आपकी रूह कांपा देगा। आज हम वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव से निकलकर आई एक ऐसी भयानक कहानी के बारे में चर्चा करेंगे जिसे आधी रात की पुकार कहा जाता है। ये सिर्फ डराने के लिए बनाई गई कोई मामूली कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसका जिक्र आज भी लोग वहां दबे शब्दों में करते हैं। पर हाँ, इस कहानी के अंधेरे में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ा और दिल से धन्यवाद हमारे एक दर्शक आकाश महातो को। आकाश ने ही हमें इस स्पाइन चिलिंग कहानी के बारे में बताया और इस पर विश्लेषण करने का सुझाव दिया। तो थैंक यू सो मच आकाश। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्यमयी किस्से में कदम रखते हैं और समझते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। शुरुआत करते हैं इस घटना की बिल्कुल पहली कड़ी से। एक आधी रात का सफर और एक बिल्कुल सुनसान रास्ता। एक क्लासिक हॉरर सेटअप जैसा लग रहा है ना। आइए उस रास्ते और उस माहौल को थोड़ा करीब से समझते हैं जहां से ये लड़का और उसके दोस्त अपनी बाइक से गुजर रहे थे। अगर हम उस रात के उस पूरे सीक्वेंस को ठीक से समझें तो अकेलेपन का डर एकदम से नहीं, बल्कि धीरे धीरे बढ़ रहा था। रात के ठीक 12 बज रहे थे। रास्ता पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। फिर 12:15 के आसपास उनकी बाइक एक ऐसे घने और जंगल वाले रास्ते से निकलती है जहां दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। और फिर ठीक 12:30 बजे के करीब अचानक उनकी नज़र एक पुराने जंग खाए हुए हैंडपंप पर पड़ती है और वहां एक औरत अकेले बैठकर रो रही थी। सोचकर देखिए, ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ता हुआ सन्नाटा कितना खौफनाक माहौल तैयार कर रहा था। अब ऐसी किसी भी सिचुएशन में आमतौर पे कोई भी मासूम और हमदर्द इंसान क्या करेगा? वो पूछेगा कि सब ठीक तो है। तो उस लड़के ने भी वही किया और एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। माँ जी, आप इतनी रात को यहां क्या कर रही हैं? जवाब में क्या मिला? पूरी तरह से सन्नाटा। उस रोती हुई औरत ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना हाथ उस पुराने नल की तरफ बढ़ा दिया, जैसे इशारा कर रही हो कि प्यास लगी है। ये एकदम खामोश रहना आने वाले खतरे का सबसे बड़ा इशारा था। पर असली नाइटमेयर तब शुरू हुआ जब उस लड़के ने मदद करने की सोची। यहां से ये मामला एक अजीब एनकाउंटर से अचानक एक खौफनाक सच में तब्दील हो जाता है। देखिए, सामान्य तौर पर क्या होता है, जब आप हैंडपंप चलाते हैं हम उम्मीद करते हैं कि वहां से साफ और ठंडा पानी निकलेगा जिससे प्यास बुझेगी। पर उस रात जो सच में हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जैसे ही लड़के ने नल को चलाना शुरू किया, पानी की जगह वहां से बर्फ जैसा बेहद ठंडा गहरा काला खून बहने लगा। आप शॉक का लेवल सोचिए। उसका तापमान इतना फ्रीजिंग था कि लड़के की उंगलियां एक सेकंड में पूरी तरह से सुन पड़ गईं। उस काले खून को देखकर नेचुरली लड़के के होश उड़ गए। घबराकर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। वो बूढ़ी औरत वहां से पूरी तरह गायब हो चुकी थी। पर सबसे दिल दहलाने वाली बात पता है क्या थी? उसके फिजिकल रूप से वहां न होने के बावजूद उसके रोने की वो कांपती हुई आवाज अभी भी उस अंधेरी हवा में साफ गूंज रही थी। ये सच में किसी का भी खून जमा देने के लिए काफी है। पर अपनी सांसें रोके रखिए दोस्तों, क्योंकि इस घटना का क्लाइमैक्स अभी बाकी था। अपनी जान बचाने की कोशिश में वो लड़का बिना कुछ सोचे समझे बस अपनी बाइक की तरफ भागा। तो इस पूरी कहानी का टेंशन वहां पीक करता है जब लड़का भागकर बाइक पर बैठता है और अपने आप को सेफ तसल्ली देने के लिए बस एक बार पीछे चेक करता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि पीछे मुड़ते ही उसने क्या देखा। वही बूढ़ी औरत अब ठीक उसके पीछे उसकी ही बाइक की बैक सीट पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल एक मुर्दे की तरह सफेद था और इस सबसे डरावनी चीज ये थी कि उसकी दोनों आंखें उसके चेहरे से पूरी तरह गायब थीं, सिर्फ 2 खोखले गड्ढे। और फिर इस बिना आंखों वाली औरत ने थोड़ा और पास आकर उस लड़के के कान के पास एक बेहद धीमी और डरावनी आवाज में बस इतना कहा, प्यास अभी बुझी नहीं है। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये बस कोई डराकर छोड़ देने वाला मोमेंट नहीं था। ये एक डायरेक्ट ओपनली दी गई धमकी थी जो बताती है कि उस शक्ति का जो भी मकसद था वो अभी अधूरा ही था। अब इसके आगे जैसे तैसे भारी घबराहट के बीच वो लड़का वहां से भाग निकला और सेफ अपने घर पहुंच गया। पर अगली सुबह जो सच्चाई सामने आई उसने इस घटना के पूरे मायने ही बदल दिए। चलिए देखते हैं उस गांव का वो काला इतिहास क्या था। जब उस रात की घटना को इस आंकड़े के साथ जोड़ के देखा गया तो सब क्लियर हो गया। एक तरफ लड़के के साथ जो फिजिकल चीजें हुई, जैसे अगले ही सुबह अचानक उसका आग की तरह बुखार में तपना और उसके हाथ पर किसी के पंजे के गहरे नीले निशान आना।
और दूसरी तरफ गांव का वो पुराना इतिहास सामने आया। गांव वालों के मुताबिक सालों पहले ठीक उसी हैंडपंप पर एक औरत तड़प तड़प कर प्यास की वजह से मर गई थी और इसी इंसिडेंट के चलते गांव के बुजुर्गों ने रात 12 बजे के बाद उस रास्ते से गुजरने पर सख्त पाबंदी लगा रखी थी। ये फिजिकल पंजे के निशान और ये इतिहास एक दूसरे को परफेक्टली कॉरबोरेट करते हैं। ऐसी हर एक फोकलोर कहानी अपने पीछे एक बहुत ही जरूरी सीख छोड़ जाती है दोस्तों, जिसे हम एक साध्वी सलाह कह सकते हैं, जो हम सबको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। ये सीख सीधे जुड़ी है हमारी सिक्स्थ सेंस से। ये हमारा वो एक इंट्यूटिव प्राइमल इंस्टिंक्ट है जो अंदर से हमें अलर्ट कर देता है जब आसपास खतरा होता है। खास तौर पर उस वक्त जब रात के सन्नाटे में अकेले किसी सुनसान जगह पर कोई स्ट्रेंजर आपसे मदद मांग रहा हो। इंसान का दिमाग उस छुपे हुए डर को कई बार पहले ही भांप लेता है। ऐसी आइसोलेटेड सिचुएशंस में अगर आपको लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है तो प्लीज अपनी उस वार्निंग बेल और उस इंटरनल आवाज पर विश्वास कीजिए। ये सिक्स्थ सेंस कई बार लिटरली लोगों की जान बचा लेती है। तो इस रूम कपा देने वाले विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आप सभी के दिमाग में एक छोटा सा पर बहुत गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूं। क्या हमारा दिमाग, हमारा सबकॉन्शियस अंदर ही अंदर हमेशा जानता है कि कब मदद की वो मासूम सी पुकार असल में एक जानलेवा जाल है? एक बार अकेले में सोचकर देखिएगा। क्या पता हमारे ये आंतरिक इंस्टिंक्ट्स लगातार हमें उन बीते कल की आत्माओं और अंधेरे रास्तों के खतरों से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और हाँ, इस आखिरी सवाल को हमेशा ध्यान में रखिए और ऐसे अंधेरे रास्तों पर कभी भी अपनी सिक्स्थ सेंस को इग्नोर मत कीजिए।